चर्चे आम हो तो किस्से भी जरूर होते हैं। उंगलियां उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। ऐसे ही हमारे छात्र नेता का चुनाव जो हो रहा है, कॉलेज प्रशासन मुर्दा ही है, जिला प्रशासन भी मुर्दा ही है। अब केवल एक काम बचा है छात्रों को कि शव यात्रा निकाली जाए, कहीं टिकट की व्यवस्था करके इनको फूंका जाए, क्योंकि इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है, ना इनको दिखाई दे रहा है, ना इनको सुनाई दे रहा है, ना ये बोल पा रहे हैं। गांधी जी के तीनों बंदर अपने साथ में बांध के घूम रहे हैं। चाहे जिला प्रशासन वाले से कोई ना कोई आ रहा है और बता रहा है कि जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहे ना, अगर कुछ भी ऊट पटांग काम करोगे तुम्हारे पर मुकदमा लिख दिया जाएगा। छात्र धरने पर बैठे हैं, हो सकता है मर आ जाए कोई छात्र, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा भैया? कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होगा या जिला प्रशासन जिम्मेदार? बल को तवज्जो दिया जाता है, लोकतंत्र में संख्या बल को जो है इज्जत दी जाती है। तो मैं अपने सभी छात्र साथियों से जो निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी गर्दनें गिनवाने का काम करें, और अगर कहीं भी गर्दन कटवाने की बारी आएगी तो आपके बीच का आपका सबसे छोटा भाई आपको सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। भैया जी, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप मिश्रा है। मैं एलबीएस महाविद्यालय के तृतीय वर्ष का छात्र हूं। क्योंकि मैं यहाँ पर आज 7 दिन से धरने पे बैठा हुआ हूँ, छात्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर और छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर। कितने 7 दिन से आप कह रहे हैं, तो मतलब कुछ सुनवाई हुई? सुनवाई कुछ नहीं हुई है। हमने धरने बैठने के पहले जिला प्रशासन को भी सूचित किया था, धरने पे बैठने के पहले हमने कॉलेज प्रशासन को भी सूचित किया था, पर हमारा हाल लेने के लिए आज 7 दिन हो गए। न कॉलेज प्रशासन आया है और ना ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी हमारा हालचाल लेने के लिए आया है। ना कॉलेज प्रशासन आया है, ना जिला प्रशासन आया है, लेकिन छात्र क्या साथ दे रहे हैं? छात्र यहाँ की? हाँ, यहाँ के छात्रों का साथ मिल रहा है। चूंकि यहाँ के छात्रों को लगातार 12-13 साल से इतना दबाया गया है, उनके अंदर इतना डर बैठा दिया गया है। अगर आप हमारे साथ आ रहे हैं तो प्रिंसिपल आपको बुलाएंगे, आपको समझाएंगे कि इनके साथ मत जाओ, ये लोग जो है उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। क्योंकि अपनी मांगों को हम उठा रहे हैं तो अपनी मांगों को उठाना भी उनको उल्टा सीधा काम लग रहा है। अगर आप मान गए तो ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आपके ऊपर पारिवारिक दबाव बनाया जाएगा, आपके पिताजी को बुलाया जाएगा, उनको समझाएं कि अपने लड़कियों को रोकिए, उन लोगों के साथ में मत जाए। तो जितना दबाव बच्चों के ऊपर बनाया गया है, उस दबाव को दूर करने के लिए, उस भय को, उस डर को निकालने के लिए मुझे पता है कि यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि संघर्ष है और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ के अपने छात्र साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में गर्दनें गिनी जाती हैं। लोक लगा हुआ है, क्यों लगा है? ये हमारे लगातार 7 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। कॉलेज प्रशासन हमको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दे रहा है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं करवा रहा है। और कल रात में करीब 1:30 बजे के आसपास में मेरी तबीयत खराब हुई। मेरे मित्र थे, उन्होंने जो है डॉक्टर को बुलाया, रात में इलाज हुआ। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर मच्छरों के काटने की वजह से जो है बुखार हो गया था, और डेंगू मलेरिया होने का भी उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मलेरिया हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने, हमारे साथियों ने अपने तरफ से पंखे की व्यवस्था की है। किसी तरह से लड़ झगड़ के जबरदस्ती हमने यहाँ से कॉलेज से जो है लाइन जोड़ी है। हमको एक पतला तार लगा के दे दिया गया कि अगर 2 पंखा 3 पंखा लगा दे तो वो तार भी जल जाए। मतलब कॉलेज प्रशासन हर हाल में चाह रहा है कि ये लोग धरने से उठ जाएं, किसी भी प्रकार से इनका धरना सफल ना हो। भैया देखिए, छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, इनके साथ मतलब कोई इनकी बातों को नहीं सुन रहा है, और छात्र बीमार हो रहे हैं, ग्लूकोज लग रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं। आप बताइए, यहाँ की शासन प्रशासन बताए कॉलेज की, या फिर जिला प्रशासन बताए कि अगर कॉलेज के छात्रों को कुछ हो जाता है, या फिर मैं छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो छात्र धरने पर बैठे रहेंगे। अगर यहाँ पर बात नहीं सुनेगी तो आगे क्या करेंगे आप? अगर बात नहीं सुनेगी तो हम सोमवार को डीएम का घेराव करेंगे। कल सोमवार, कल हम डीएम मैडम का, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे अपने साथियों के साथ में, और उनको सूचित करेंगे कि अगर अभी तक आपको आपके अधिकारियों के द्वारा सूचना नहीं दी गई है कि यहाँ महाविद्यालय के छात्र, जिस महाविद्यालय की प्रबंध समिति की आप अध्यक्ष हैं, अगर वहाँ की सूचना आप तक नहीं पहुँच रही है, अगर आपके अधिकारी आपको सूचना नहीं दे रहे हैं, तो हम आपको सूचना देने के लिए कल सोमवार को आ रहे हैं कि आप देखिए, आप जानिए कि महाविद्यालय के अंदर छात्रों के साथ किस प्रकार से बर्बरता की जाती है, किस प्रकार से उनको दबाया जाता है, किस प्रकार से उनका जो है उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या संवैधानिक रूप से बैठकर अपनी मांग को रखना अपराध है? अगर संवैधानिक रूप से बैठकर अपनी मांग को रखना अपराध है तो ये जो 10 बाई 10 के कमरे में संविधान को सजा के रखा है, इसको वहां से हटा दीजिए। फालतू में संविधान का सम्मान करने का ढोंग मत करिए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि मतलब अधिकारी तो आपको कोई रोकने आया है, मतलब बिल्कुल। हम गेट पे पहले दिन बैठे, पूरा कॉलेज प्रशासन जुड़ के आ गया हमको गेट से हटाने के लिए। उन्होंने कहा कि जाओ जहां मन वहां धरना प्रदर्शन करो, गेट पे मत बैठो। हमारे साथ छात्रों का समर्थन रहा, हमारी संख्या ज्यादा रही, इसलिए हमको कॉलेज प्रशासन रोक नहीं पाया। जिला प्रशासन भी लगातार आ रहा है हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए। तो अपनी मांगों को, अपनी लीगल मांगों को लेकर बैठा हूं,
उन मांगों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, गलती आपकी है और अपनी गलती आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और उसके ऊपर यहाँ के छात्रों के ऊपर अगर वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं तो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि छात्र बैठे हैं, इन्हें सुख से बैठने भी नहीं दिया जा रहा है, इनकी अपनी मांगे जो है उनको उठाने, मांगों को भी नहीं उठाने दिया जा रहा है, इन्हें तरह तरह से मतलब त्रासदी की मतलब परेशान किया जा रहा है कि यहाँ छात्र आंदोलन खत्म हो जाए। क्या नाम है? ये आम हो तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। ऐसे ही हमारे छात्र नेता का चुनाव जो हो रहा था उसको बंद कर दिया गया कि आगे चल के कहीं छात्र और छात्र की बातों को ना सुना जाए, और हमारे यहाँ के छात्र जो हैं यहाँ से निकलेंगे कहीं आगे भी पद कुछ ले सकते हैं, जैसे कि विधानसभा चुनाव, जिला पंचायत चुनाव। छात्र जब चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ का विकास होगा, विनाश नहीं होगा। मतलब भैया स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि जब छात्र प्रतिनिधि जो होंगे, छात्र के नेता होंगे, वो कहीं भी रहेंगे तो छात्रों की बातों को सुनेंगे, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भैया क्या नाम है? मेरा शिवाजी मिश्रा नाम है। क्या कहेंगे आप आंदोलन पर बैठे हैं? आंदोलन पे एक चीज बताते हैं आपको भैया, 7 से 8 दिन हो गए हैं अच्छा बैठे हैं आंदोलन पर। मच्छर काट रहे हैं हम लोग को, डेंगू मलेरिया हो रहा है, भैया ने अभी जांच भी नहीं कराया है। ये बताइए कि आप लोग 7-8 दिन से बैठे हैं, घर वाले कुछ कह रहे हैं आपके? घर वाले बोल रहे हैं कि लीगल है, जो चीज लीगल है उसके लिए नहीं डांटेंगे। हम बैठे हैं, हम अपने लिए नहीं बैठे हैं, जितने भी छात्र साथी हमारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि आप बैठो, हम आपका साथ दे रहे हैं, वो लोग भी साथ दे रहे हैं हम लोग का। जो चीज लीगल है उसके लिए तो लड़ेंगे ही ना। अब सरकार को या कॉलेज प्रशासन को, डीएम हो एसडीएम, उनको अनलीगल ये वर्क लगे तो बोले आके ना, क्योंकि घर वाले भी समर्थन कर रहे हैं कि हाँ लीगल मांगे हैं तो पूरी की जाए। भैया क्या बोलेंगे कुछ? क्या नाम है? जी मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। क्या कहेंगे आप आंदोलन पर बैठे हैं? ये आंदोलन पे मुझे 7 से 8 दिन हो गए बैठे हुए और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगर मतलब आप बैठे रहे मान लीजिए और सुनवाई नहीं होती तो आगे कुछ है प्लान? क्या करेंगे? जी कल हम डीएम का घेराव करेंगे सोमवार को। क्योंकि अगर बात नहीं सुनी जाती है छात्रों की तो डीएम बंगले का या फिर डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे, छात्रों का ऐसा कहना है। और एक बात मैं भी अपने तरफ से जोड़ना चाहता हूँ कि छात्र भैया भारत की भविष्य है, भारत देश के भविष्य है। अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा तो समझिए कि देश के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए शासन प्रशासन, कॉलेज प्रशासन या फिर सरकार से हमारी सीधी यही मांग है कि भैया जो छात्र हैं इनकी बातों को सुना जाए, इनकी मांग पूरी की जाए, ना पूरी की जाए ये इनसे बात करने के बाद आप कह सकते हैं, लेकिन कम से कम इनके बातों को सुना जाए, इनसे बैठाकर बात की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्र हर हालत में इधर उधर आंदोलन करेंगे। अगर डीएम का घेराव करेंगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो यहाँ से लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से जो है विधानसभा ज्यादा दूर नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो लखनऊ भी जाएंगे, विधानसभा घेराव भी करेंगे। जगह जगह पर छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, कई छात्रों पर लाठी बरस रही है, कई छात्रों को भीड़ भाड़ में झेलना पड़ रहा है। मतलब छात्रों के साथ इस वक्त अन्याय हो रहा है, स्पष्ट रूप से कहेंगे। चलिए अब छात्रों से बात किए और कॉलेज प्रशासन की और जिला प्रशासन की, कॉलेज प्रशासन की और जिला प्रशासन की 100 यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं छात्र। कृपया कॉलेज प्रशासन इस पर ध्यान दे। और ये बताइए कि जब आप लोग 8 दिन से बैठे हुए हैं, रातों दिन बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भोजन पानी कैसा, क्या व्यवस्था चलता है? भोजन पानी का तो हमारे इंकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष अविनाश सिंह जी हैं, इनका सहयोग रहा है यहाँ पर भोजन देने में। और कॉलेज प्रशासन तो लाइट, जब वो एक बल्ब नहीं लगा सकता तो हमको क्या ही सुविधा देगा। अभी ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन जब तक हमको, पहली बात तो ये कि 2 साल से लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं। 2 साल में केवल मौखिक रूप से हमको बताया जा रहा है कि जाओ तुम्हारी मांगे पूरी की जाएंगी। 2 साल से एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो यह धरना प्रदर्शन अनावरत चलता रहेगा, और अगर हमको आश्वासन दिया जा रहा है तो ठोस आश्वासन मिलने पर ही बंद किया जाएगा। क्योंकि अगर छात्रों को कॉलेज प्रशासन के द्वारा कुछ ठोस आश्वासन मिलता है तो उस पर कार्रवाई की, मतलब अगर छात्र आंदोलन समाप्त करेंगे। अगर कॉलेज प्रशासन के द्वारा कुछ बात नहीं की जाती है, कोई लिखित प्रमाण या कुछ नहीं दिया